और एक नई उम्मीद की किरण, इसके साथ ये बदलाव हुआ है। नई सरकार कैसे काम कर रही है इसका कुछ संकेत मैं आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी सारे विभागों का प्रेजेंटेशन लेते हैं, जहां वो खुद बैठते हैं, उनके सचिव बैठते हैं, विभाग के मंत्री और विभाग के सचिव, और कोई वहां एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं रहता है। वो प्रेजेंटेशन लेते हैं और सवाल पूछते हैं। उन्होंने मेरे आईटी विभाग पर 2.5 घंटा समय दिया, टेलीकॉम विभाग पर 2 घंटे समय दिए, पोस्टल पर 1.5 घंटे समय दिए, और मेरे अभी कानून और न्याय विभाग का नंबर आना बाकी है, क्योंकि बाकी विभाग भी वो देख रहे हैं। अब सारे विभाग के सचिव के लिए एक पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री के सामने उनको स्वयं प्रेजेंटेशन करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत को बदलने की हम कोशिश कैसी कर रहे हैं, इसका मैं आपको कुछ संकेत देना चाहता हूं। आईटी विभाग ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया, एक माई गव प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने देश के लोगों से आग्रह किया, आप कृपा करके गर्ल चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, एनवायरमेंट, गंगा क्लीनिंग और डेवलपमेंट इश्यू पर अपने विचार दीजिए, कंक्रीट, और अगर कुछ काम किया उसका वीडियो भी भेजिए। 15 दिन में 2.5 लाख सुझाव आए, और पीएमओ में एक विशेष डेलीगेट सेल उनसे इंटरेक्ट करता है, उनके सुझाव को लेता है। हमने उनसे आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को ई रीडिंग्स करना चाहते हैं, इसके बारे में आप मॉडल दीजिए। एक हफ्ते में 3000 सुझाव आए, हमने 3 को चुना, और भारत के प्रधानमंत्री ने देश के 35 लाख लोगों को ई रीडिंग्स भेजा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कार्यक्रम आया कि गरीबों का अकाउंट खुलना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि आप सुझाव देंगे, इसका नाम क्या दिया जाए। एक सुझाव आया, जन धन योजना। हमने तुरंत स्वीकार किया, और 27 सितंबर को एक दिन देश के 77,000 स्थानों पर कार्यक्रम हुए, छोटे बड़े। मैं स्वयं चेन्नई गया था, बाकी मंत्री कहीं और गए। हमने एक दिन में 1.25 करोड़ अकाउंट को खोला, और एक हफ्ते में 4.5 करोड़ अकाउंट खुल गए। इसमें गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, वो 5,000 ओवरड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाख का इंश्योरेंस है एक्सीडेंट का। जो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं, हमने इस टीम से आग्रह किया कि इसका लोगो बनाओगे। कई सुझाव आए, उसमें एक सुझाव था गांधी जी का चश्मा, स्वच्छता अभियान, उसको हमने चुना। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बदलता हुआ हिंदुस्तान है, जो अवसर की तलाश कर रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का एक कुछ शब्दों का चयन है, स्पीड, स्केल, स्किल। एक बड़े स्केल पर स्पीड के साथ इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिसके लिए स्किल जरूरी है। उनका दूसरा एक शब्द है 3D, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सर्जना लोकतंत्र में ही आगे बढ़ सकती है। क्रिएटिविटी कैन ओनली प्रॉस्पर इन डेमोक्रेसी। यू कैन थिंक, यू कैन गेट द प्लेटफॉर्म, you can articulate, you can convey, you can communicate। और जिस देश में 65% लोग 35 साल उससे कम उम्र के हों, वहां पर क्षमता, आत्मविश्वास और सर्जना की संभावनाएं कितनी है, ये सोचने की बात है। और डिमांड तो वही, जहां 125 करोड़ लोगों का देश हो, तो डिमांड की असीम संभावना। जब भी विदेश जाता हूं, दुनिया भारत को देखने के लिए व्याकुल है। प्रधानमंत्री जी ने एक और बातें कही हैं, IT plus IT is equal to IT। India's talent today plus information technology is equal to India tomorrow। ये उसका चिंतन है। और राम सेवक जी ने बहुत ही अच्छी बात कही
Digital India is a game changer program which we owe to this country as a commitment for posterity. आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम हमने लिया है। क्या है डिजिटल इंडिया का साथ? टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन रूरल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। अगर एक सरल भाषा में है देश में, और देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और ट्रेनिंग में ये जानना बहुत जरूरी। अच्छा काम कर रहे हैं और करिए, लेकिन इन नए चुनौतियों के अनुसार हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बनाएं, इसकी चिंता करने की जरूरत है। इस देश में 90 करोड़ मोबाइल फोन है। कितने लोगों को मोबाइल हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई? लोग एसएमएस करना खुद सीख गए कि नहीं सीख गए? और जब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था IMB, तो मुझे उस समय, क्योंकि उस समय मैं मोबाइल की कनेक्टिव टीम का मेंबर था उस सरकार का, तो वो दृश्य हमेशा मुझे याद रहेगा कि मैं चेन्नई गया था, अखबार में फोटो छपी थी कि मछुआरा समुद्र में मछली मारने गया है और मोबाइल से मछली का दाम पूछ रहा है। जिस मछली का दाम अच्छा है उसको नाव में रख रहा है, जिसका दाम कम है उसको समुद्र में वापस कर रहा है। उसे अपने मोबाइल फोन की ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। He could realize the potential। मैं दूसरी बात देखता हूं, जब दादी माँ और नानी माँ मोबाइल फोन बात करती हैं, मिस्ड कॉल समझती हैं, एसएमएस भी करना सीख जाती हैं, एसएमएस को पढ़ना भी सीख जाती हैं। और ये देश कैसा है, इसको मैंने कई बार कहा है कि रजत शर्मा जो है अपने इंडिया टीवी के, उनके आपके अदालत प्रोग्राम में मैं गया था, तो रिकॉर्डिंग होने के बाद हम भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं अपने स्टूडियो से नोएडा से रात में लौटता था, तो मेरा नौकर एक ही मकान के सामने एक मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने स्मार्टफोन से खेलता रहता था। तो जब तीसरे दिन भी यही हुआ, तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या करता है यहीं पर? बहुत सिंपल सी बात है, जहां वो बैठता है उसके घर के सामने वाईफाई सबसे बढ़िया मिलता है, और वो ब्राजील का फुटबॉल मैच देखता है अपने स्मार्टफोन। अब किसी को उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर ये हिंदुस्तान है तो उसके ट्रेनिंग के लिए हम क्या सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। और नाइलेट की अभी की तैयारी क्या है? If the scale is going to change for India, the scale is also going to change as far as imparting skill is concerned। जो रामसेवक जी ने बात की, सेक्रेटरी ने, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के 50,000 ग्राम पंचायत इस साल, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल, हमारी पूरी कोशिश है ब्रॉडबैंड ले आए। और मेरी कल्पना यह है कि जब मैं IIT मिनिस्टर था अटल जी की सरकार में, तो दूरदर्शन टेलीविजन जो फैला है, 600 चैनल आकाश में है, लगभग 245 न्यूज चैनल 2400 घंटा अपनी बात कहते रहते हैं, कितनी सही कितनी गलत वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वो कहते रहते हैं। ये सबके विस्तार में कुछ हमने काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह टेलीविजन फैला इस देश में, उसी प्रकार से ब्रॉडबैंड फैलेगा इस देश में। रिटेलर आएंगे, बाकी आएंगे। अभी मुझसे मार्क जकरबर्ग मिलने आए थे, फेसबुक के फाउंडर। ये हिंदुस्तान कैसा है, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहे 30 साल। फेसबुक कब बनाया था? 19 साल में। अब आप सोचिए, आज वो दुनिया का एक आइकॉन है। मैंने उनसे बातचीत की, कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में भी छोटे बड़े मार्क जकरबर्ग बनने चाहिए, जिसके लिए हमें अवसर देना चाहिए। ये बात मैंने अपने फेसबुक पे डाल दी और कहा कि मेरे लिए असीम सौभाग्य और सुअवसर है कि फेसबुक के फाउंडर से मेरी मुलाकात का साथ मैं अपने फेसबुक पर रख रहा हूं। 7.25 लाख लोगों ने उसको देखा और अपने कमेंट किए। ये हिंदुस्तान है, हमें इसे समझना पड़ेगा। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। टू व्हाट एक्सटेंट आर वी विलिंग टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी बाय ट्रेनिंग? अभी हम लोग जर्मनी गए थे, उसकी चर्चा कुछ अजय ने की। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं।
इस देश में जब मैं मंत्री बना तो मुझे बताया गया कि 90 करोड़ मोबाइल फोन है। हमने कहा बनते कितने हैं? का एक भी नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि बाहर से लाना सरल है, यहाँ बनाना कठिन है। हमने ड्यूटी को ठीक किया, उसके स्ट्रक्चर्स को ठीक किया, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की योजना ठंडी पड़ी हुई थी, उसको आगे बढ़ाया। आज मुख्यमंत्री समझते हैं हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हमने खोला है 49%, 60% ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स। डायरेक्ट की सोच क्या है इस ट्रेनिंग में, और जो उसके पीपीपी पार्टनर है उनकी सोच क्या है? I see the convergence of electronic training and computer training. The divide between digitization and electronic manufacturing has to end. It will end. Can you give a new model for that? Capacity building for that? ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, आपने अच्छा किया, आपको अवार्ड भी मिला। डिजिटल इंडिया की असीम अपेक्षाओं और व्यापक विस्तार के आलोक में आपको नए ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। और मैं हमेशा मानता हूं कि देश के लोग ट्रेनिंग के लिए हमेशा अवसर की तलाश करते हैं। सिर्फ आपको उनका स्वाद चखा देना है कि ये चीज अवेलेबल है। जब मोबाइल आया था तो लोग मोबाइल से दूर भागते थे। मोबाइल ने अपने आप अपनी जगह बना ली, ब्रॉडबैंड अपनी जगह बनाएगा। जब जगह बनाएगा तो किसान भी उसको खोजेगा, महिलाएं भी खोजेंगी। जैसे आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो, और रामसेवक जी मैं चाहूंगा कि इस पर विभाग सोचे, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे लगभग 2 लाख देश भर में, मैं चाहूंगा ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स हियर आल्सो मस्ट थिंक अबाउट इट। कॉमन सर्विस सेंटर हमारा भी गांव में सेंटर है जहां हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं। इसकी संख्या तो आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब दिशा जो चर्चा हुई, जो मैनेट का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन डिजिटल साक्षरता अभियान जो दिशा है कि हम गरीबों को, लोगों को 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेट करेंगे। 2 चुनौतियां हैं आपके सामने वाले के लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो ट्रेनिंग मॉडल स्थानीय भाषा में करिए, ये बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए और उसका बहुत समर्थन, लेकिन जब तक ट्रेनिंग का मॉडल स्थानीय भाषा में नहीं होगा तब तक कठिनाई होगी। और हिंदी हो या तमिल हो या तेलुगु हो या पंजाबी हो या कश्मीरी हो, सबका स्वागत है, लेकिन सरल भाषा होनी चाहिए। जब हिंदी की बात मैं करता हूं मुझे बहुत चिंता होती है। हिंदी एक सरल भाषा है, सहज भाषा है, स्नेहिल भाषा है, लेकिन प्रशासकीय हिंदी के दलदल में फंस कर रहकर वो क्लिष्ट हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। The Hindi language of digital process must be simple, must be straight, must be understandable, must be cultivable. ये मेरा निर्देश है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर की बात कर रहा था, क्या नाइलेट अपने मैंडेट से भी आगे जाकर महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दे सकता है, जहां वो डिजिटल लिटरेट भी हो और कुछ नई बात भी सोचें? देखिए, मेरी कल्पना क्या है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। जिस तरह इस देश में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, श्वेत क्रांति दूध की, जो गुजरात में है, बाकी प्रदेशों में भी आगे आ रही है, वहां महिला कोऑपरेटिव मूवमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या इस देश के गांव की नारी शक्ति को इतना हम डिजिटली इंपावर्ड कर सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर ऑफ इंडिया बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? ये मेरी सोच है। उसके बारे में सोचना चाहिए, नए मॉडल बनाना चाहिए, और आप जो निजी संस्थान है आपको भी सोचना चाहिए। ये डिजिटल इंडिया सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है, और ये किसी पार्टी का कार्यक्रम है। मैं हमेशा कहता हूं ये कार्यक्रम हर प्रदेश को और देश को साथ लेकर चलना है। और जब मैं प्रदेश की बात करता हूं तो प्रदेश की सरकार की बात नहीं करता, वहां के जन की बात करता हूं, वहां मैं आप लोगों की बात करता हूं। लेट डिजिटल इंडिया बिकम मिशन ऑफ द एंटायर कंट्री। देखिए, मैंने एक आरंभ में बात कही थी कि ये गेम चेंजर है,
ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर जब इसे आप लेकर अपनी ट्रेनिंग को परफेक्ट करेंगे ना, उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग गए थे जर्मनी में, तो ये सवाल पूछा गया हमसे। अभी अगले हफ्ते हम लोग साउथ कोरिया जा रहे हैं, भारत को बहुत प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के। हमसे सवाल पूछते हैं इंडिया में स्किल का क्या हाल है, हम चाहते हैं लोग स्किल्ड हो। ये सवाल उठेगा, अवसर आएंगे, स्किल्ड लोग रहेंगे, अपने आप अवसर मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और इसीलिए जो बात आउटकम की रामसेवक जी और तपन कर रहे थे, I would like the NILAT to consider very clearly and categorically as to what kind of training model we are giving for encouraging employability. ये बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया से असीम नियोजन की संभावनाएं आने वाली है, तो हमारी अपेक्षा होगी कि आपका मॉडल उसके अनुसार बनना चाहिए। और जो आउटपुट और आउटकम की बहस चल रही है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब ट्रेनिंग होती है ना, अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो इट स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। मैं हमेशा देखता हूं हिंदुस्तान में कैसे कैसे ये आईटी सर्विसेज फैली, अब आईटी की स्टार्टअप कंपनी आ रही, और एक बार उनके मालूम हो जाए कि वहां के ट्रेन बच्चे अच्छे होते हैं, तो अपने आप उनके लिए लाइन खुल जाती है। मैं चाहता हूं वो इंकरेजमेंट आना चाहिए। देखिए मित्रों, ये सारी मेरी सोच है, और ये सोच नई सरकार की सोच है। नाइलेट ने अपनी पीठ थपथपाई है, अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, अच्छी बात है। आपको अपने बारे में ये सोचना है कि जो एक असीम आसमान आगे खुलने वाला है, उसमें इस 125 करोड़ के देश में हमें कितने करोड़ों को ट्रेन करना